नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है गोडसे पर गदर। छत्तीसगढ़ में गोडसे के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। गिरिराज सिंह के बयान के बाद अब दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आ रही है। आखिर गोडसे को लेकर छत्तीसगढ़ में फिर क्यों हो रही सियासत, देखिए इसी पर एक रिपोर्ट और इसी मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले बस्तर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। यही पैदा हुए हैं। बाबर और औरंगजेब की तरह आक्रांता नहीं है और जो बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस करते हैं वो भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है। गिरिराज के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को अपना स्टैंड क्लियर करने की बात कही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गिरिराज सिंह के बयान से छत्तीसगढ़ के लोग आक्रोशित हैं, इसलिए भाजपा को गिरिराज सिंह के बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, न कि मुद्दे को ध्यान से हटाना चाहिए। अभी तक गिरिराज सिंह पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब साफ है कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व गिरिराज सिंह के साथ है। देखिए, आज अलग अलग मुद्दे उठाकर भूपेश बघेल राज्य की जनता से अपनी विफलता छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से सारी योजनाएं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही है, चाहे वो जल जीवन मिशन का मामला हो, और उससे ध्यान भटकाने के लिए भूपेश बघेल जी इस प्रकार के मुद्दे लेकर आते हैं। इधर बीजेपी ने गिरिराज सिंह के गोडसे वाले बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया को असल मुद्दों से ध्यान भटकाना बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी विफलता छुपाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में सारा काम ठप है, योजनाएं फेल हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। विषय से ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे लेकर आते हैं। मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश तो अरुण साव कर रहे हैं। उनके केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ की धरती से जो महापाप करके गए, गांधी के हत्यारे को भारत का सपूत बता के गए, उससे देश का एक एक नागरिक आहत हुआ है। छत्तीसगढ़ का मतदाता और छत्तीसगढ़ के नागरिक तो आक्रोशित भी हैं गिरिराज सिंह के बयान के बाद। भारतीय जनता पार्टी को गिरिराज सिंह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, न कि मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव है और चुनाव के पहले ही अलग अलग विषय को लेकर सियासत का दौर भी जारी है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। देखने वाली बात होगी कि अब इस बयान के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ की सियासत कितनी दूर तक जाती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो आज का हमारा मुद्दा है गोडसे पर गदर और इसी पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे जी और कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय साहू जी, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आपका अजय साहू जी। नमस्कार जी, नमस्कार अजय साहू जी। ये ऐसा पहला दफा ऐसा नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब बीजेपी के जो मंत्री हैं या जो बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने गोडसे को देशभक्त बताया है। इससे पहले यदि बात करें, भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी ऐसे विवादित बयान दिए थे और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी। और यदि हम 2019 की बात याद करें तो
जो पीएम मोदी है उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, उसके बावजूद भी इस तरह से बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं। देखिए कविता जी, बहुत सही बात कही आपने। कोई पहला मौका नहीं है, आपने 2-3 नामों के उदाहरण भी गिनाए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जो नंबर 2 के नेता हैं अमित शाह ने भी रायपुर की एक सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहा था। आप कल्पना करिए, जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई में सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट करने का काम किया हो, उस व्यक्ति को यदि जाति सूचक शब्द से संबोधित किया जाए और विपक्ष जो पार्टी सत्ता में है उसके जो नंबर 2 के नेता हैं और अभी गृह मंत्री हैं उनके द्वारा ऐसा कहा जाए, तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गोडसे की विचारधारा से प्रभावित है। ये दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपिता के हत्यारे को, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी था, और ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करने का काम करती है। आपने अभी बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं साध्वी प्रज्ञा को कभी दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके उलट केंद्रीय रक्षा समिति में उनको नामित किया जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि आप जब विदेशों में जाते हैं तब आप राष्ट्रपिता के मूर्ति के सामने जाकर के आप फूल चढ़ाने का दिखावा करते हैं, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आपको गांधी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आपके नेता देश के अंदर इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इनके एक पूर्व सांसद ने कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन एक तरीके से ड्रामा था, तो आप इस सारी चीजों को, घटनाक्रम को जब आप देखेंगे तो ये दर्शाता है इनको विदेशों में अपनी ब्रांडिंग के लिए गांधी की आवश्यकता है, लेकिन देश के अंदर अपनी पार्टी के नेताओं से ये जब गांधी के खिलाफ अशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल होता है तो भारतीय जनता पार्टी मौन साध लेती है। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और गोडसे कभी भी देशभक्त, भारत माता का सपूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे जी भी जुड़ गए। ब्रिजेश जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। ब्रिजेश जी, बार बार क्यों बीजेपी नेता जो हैं गोडसे को, नाथूराम गोडसे को भक्त बता रहे हैं? मैं आपको 2019 की बात याद दिला दूं, पीएम मोदी ने ही कहा था सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर कि मैं दिल से उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो और बीजेपी नेताओं के कारण पीएम नरेंद्र मोदी को भी 4 बातें सुनना पड़ रही है। यदि हम बात करें, उनका कहना है कांग्रेस का कि दिखावा कर रही है, ढोंग कर रही है, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाना बंद कर दीजिए। देखिए कविता जी, कांग्रेस के जो लोग हैं वो गिरिराज सिंह के बयान को शब्दशः सुन लें। उन्होंने महात्मा गांधी जी की बात को लेकर कभी भी कोई एक लाइन भी गलत नहीं कहा है। आप या तो दिखा दीजिए मुझे वीडियो जो अभी वर्तमान में जिस मुद्दे पे हम विवाद कर रहे हैं। कांग्रेस का तो ये कहना है, अजय मैं आता हूँ कविता जी, मैं आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। गिरिराज सिंह ने क्या कहा, यदि वो गांधी जी की हत्या किए हैं तो भारत में जन्म भी लिए हैं, वो हुमायूं और औरंगजेब दूसरों की तरह आक्रांता नहीं है, तो इस चीज से कोई इनकार कर सकता है क्या? उन्होंने जस्टिफाई, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। उन्होंने गोडसे के कृत्य को जस्टिफाई किया क्या कि उसने जो किया सही किया? वो एक न्यायालयीन प्रक्रिया में गुजरे, उनको सजा हुई है। लेकिन क्या जो जन्म लिया है भारत में, उसको भारत का जन्मदाता जन्म लिया है, ये नहीं कहा जा सकता क्या? इसमें क्या गलत है? शब्दशः कह रहा हूं मैं, जो गिरिराज सिंह जी ने कहा है कि यदि गांधी के हत्यारे हैं वो, तो भारत में जन्म भी लिए हैं। इसमें कौन सी, इसमें महात्मा गांधी जी कहां से आ गए? कोई महात्मा गांधी की हत्या को जस्टिफाई भारतीय जनता पार्टी, गिरिराज सिंह या मैं नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं हम। उस कृत्य के लिए उनको सजा हुई है। मतलब कि गिरिराज सिंह के बयान से बीजेपी सहमत है? सवाल मेरा ये है। गिरिराज सिंह के ने महात्मा गांधी का कोई अपमान नहीं किया है। उन्होंने ये मेरा कहा सवाल ये है, कांग्रेस का भी सवाल ये है, जो गिरिराज सिंह के बयान से बीजेपी सहमत है, क्योंकि कांग्रेस ने आरएसएस, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि क्या बीजेपी, आरएसएस, पीएम नरेंद्र मोदी गिरिराज सिंह के बयान से सहमत है? सवाल ये है मेरा, हाँ या ना में। कविता जी, हाँ या ना का जवाब नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है,
तो पुराने मुद्दों को जो बीत चुका है, 1 हफ्ते पुराने बात हो चुकी है, उसको लेके आ रहे हैं। वो मुद्दा, उनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। शराब घोटाला में फंसे हुए हैं, रेत घोटाला में फंसे हुए हैं, बीएससी घोटाले में फंसे हुए हैं। ब्रिजेश जी, आपके नेता बयान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। नहीं है, वो सवाल हमको पूछना है। बीजेपी तो सवाल करेगी हर मुद्दे पे, जवाबदेही उनकी बनती है। न सत्ता पे वो है, हम तो सवाल पूछेंगे। आप डिबेट में बैठाए हैं, हम रिप्लाई कर रहे हैं। आप पूछते हैं सवाल तो प्रदेश अध्यक्ष रिप्लाई करते हैं, लेकिन जवाबदेही तो सत्ता की है, कांग्रेस की है। उनको जवाब देना है। जो घोटाला हो रहा है, इनके लोग जेल जा रहे हैं, उस पर मुद्दा हटाने के लिए ये विवाद ले आते हैं। ये उन्होंने क्या गलत कहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ अजय जी से। उन्होंने जो सही कहा है, आप सही कहा है। आप मैंने क्या कहा आपको? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेता या ब्रजेश पांडे गोडसे की जो गांधी जी आप तो ये बताइए, गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है गोडसे पर, वो सही कहा है? समर्थन करती बीजेपी, ब्रजेश पांडे जी सहमत है कि नहीं? कविता जी, मैं आपसे और अजय सिंह से पूछ रहा हूँ, उनकी लाइन दोहराई है मैंने 3 बार कि उसमें गलत क्या कहा है, ये बता दीजिए। अजय साहू जी, गलत क्या कहा है? गिरिराज सिंह जी ने गलत क्या कहा है? ब्रजेश पांडे जी पूछ रहे हैं, बता दीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा भारत माता का सपूत कैसे हो सकता है? मैं भी यही बात पूछ रहा हूं। आप ये बताइए, गोडसे, आप सवाल खड़े कीजिए, विपक्ष का फर्ज निभाइए, कर्तव्य निभाइए, लेकिन आपको ये बताना होगा कि गिरिराज सिंह ने जो बात कही है, गोडसे भारत माता का सपूत है, तो ये कैसे सपूत है जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की है, जो ट्रायल हुआ है, सजा पाया है? इस देश का आजाद भारत का पहला आतंकवादी अगर कोई है तो नाथूराम गोडसे है। ब्रिजेश जी, इस चीज को आप लिख लीजिए। आप जब बाहर जाते हैं, प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपनी ब्रांडिंग के लिए गांधी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन देश के अंदर जब आपके पार्टी के नेता महात्मा गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने 2019 में कहा, साध्वी प्रज्ञा ने 2019 में कहा, प्रधानमंत्री जी ने 2019 में कहा मैं माफ नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सांसद के ऊपर कौन सी कार्रवाई की, ये बताइए। आपके पूर्व सांसद कामाख्या प्रसाद कहते हैं कि इस तरीके का जो देश में जो आंदोलन हुआ था वो पूरी तरीके से ड्रामा था। अनिल हेगड़े, आपके जो अनंत हेगड़े मंत्री रहे हैं केंद्र में, वो इस तरीके की बातें करते हैं। अमित शाह कहते हैं चतुर बनिया है। आप किस चीज को जस्टिफाई करेंगे? आप ये बताइए, गिरिराज सिंह ने जो बात कही है, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बयान का समर्थन करती है और उनके साथ खड़ी है कि नहीं है, ये बताइए। जवाब दीजिए पांडे जी। देखिए कविता जी, क्योंकि अजय जी के पास कोई जवाब नहीं बनता तो इतिहास में चले गए हैं कि कौन क्या कब बोला। यदि मैं गिनाना चालू कर दूं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का स्टेटमेंट नेशनल लेवल पर कि उन्होंने मोदी जी को कब कब क्या क्या कैसा कहा है, मुद्दा हमारा है गोडसे पर गदर। कहा है एक लाइन में ब्रजेश पांडे जी, मैं कांग्रेस की ओर से सवाल पूछ रही हूँ। कांग्रेस का जो सवाल है, राष्ट्रपिता का जो हत्या किया उन्होंने, गोडसे ने हत्या किया, वो कैसे देशभक्त हो सकता है? देशभक्त का तो शब्द का कविता जी, भारत का सपूत कैसे हो सकता है? भारत का सपूत, भारत का सपूत, कांग्रेस का भारत का सपूत, माफ कीजिएगा, भारत का सपूत, माफ कीजिएगा, भारत का सपूत। हाँ, देखिए सपूत कौन होता है? जो भारत में जन्म लेता है। मैं ये कह दूं, अभी अजय जी कह रहे थे कि उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, सजा हुई है। मैं यदि कह दूं शराब घोटाले में आज की तिथि में यदि छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को सजा हो गई तो क्या वो छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं होगा? आप उसका निवास प्रमाण पत्र कैंसिल कर देंगे? जो भारत में जन्म लिया है, आप निवासी और किसके लिए लड़ रहे हैं? वीरप्पन भी भारत में जन्म लिया था, वीरप्पन भी भारत में जन्म लिया था, विजय माल्या भी भारत में जन्म लिया था, नीरव मोदी भी भारत में जन्म लिया था। तो क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं? आप बाबर और औरंगजेब के लिए लड़ रहे हैं, ये क्या बताना चाहते हैं? वीरप्पन ने भी इसी धरती में जन्म लिया था, उसका भी मनोमंथन करिए। यह स्पष्ट हो गया। आपको भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप बाबर के लिए लड़ेंगे, हुमायूं के लिए लड़ेंगे, औरंगजेब के लिए लड़ेंगे। यह है कांग्रेस। अजय साहू जी का यह कहना है, ब्रजेश पांडे जी, कि नाथूराम गोडसे जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है, वो भारत के निवासी हो सकते हैं, भारत के सपूत नहीं हो सकते हैं। ये अजय साहू का कहना है। देखिए ये सब सारी चीजें पर्याय ऐसी चीजें हैं, ये समझने का, उनके कहने का भाव कोई गलत नहीं है कविता जी। आप उसको समझ गलत तरीके से रहे हैं, क्योंकि विवाद करना है तो आप कैसे समझे? चलिए आप समझा दीजिए, कैसे समझे हम?
मैं तो समझाइए कह रहा आप। हूं, उनका कहने का आशय ये था कि क्यों बार हुमायूं, बार बाबर, बीजेपी कुछ औरंगजेब, नेता जो है नाथूराम गोडसे का महिमा मंडित करते हैं? कांग्रेस का सवाल है ये। नहीं, हम तो आज गिरिराज सिंह के विषय बैठे हैं ना, दूसरे दिन किसी दिन कर लेंगे चर्चा। गोडसे की मैं बात कर रही हूँ, गोडसे की मैं बात कर रही हूँ। गोडसे के लिए कह रहा हूँ मैं, गोडसे के लिए कह रहा हूँ। गोडसे की जो बात की है गिरिराज सिंह ने, उस पर बैठे हैं। तो मैं तो कह रहा आवाज कट हूँ गया मेरा। कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, उनके पास मुद्दा नहीं है। वो औरंगजेब का समर्थन करते हैं, हुमायूं का समर्थन करते हैं, ऐसे लोग का समर्थन करते हैं। मेरा फोन कट गया तो भारत में जन्म लिया है, चलिए ठीक है। छत्तीसगढ़ में जन्म लिया ब्रिजेश है, पांडे जी उसका हमारे कोई साथ मतलब वरिष्ठ नहीं है। पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुड़े हैं। राम अवतार तिवारी जी, एक बार फिर से गोडसे का जो मुद्दा है वो गरमा गया है और पता ही होगा आपको, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में गिरिराज सिंह ने बयान जो दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो राजनीति हो रही है वो एक अपनी विचारधारा को मजबूत करने या अपनी बातों को सही कहने जी। या पार्टी लाइन से हटकर भी बात इसमें होनी चाहिए कि जो हत्यारा है वो हत्यारा है, वो स्वीकार किए हैं। तो राजनीति का जो स्तर है वो अपने फायदे के लिए में गिरता जा हुआ दिखता है, पहली बात। दूसरा बात, अब ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं थी, मगर मुद्दा क्यों उठाया गया, वही बार बार क्यों और जरूरत पड़ती किसको है? ये महिमा- तीसरी बार हो और- चुका है। और किसको महिमा मंडित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस महिमा मंडित से किसको फायदा है, क्यों इस दिशा में हिंसक राजनीति या हिंसक बातें या जो नैतिकता की बात, समाज अब नैतिकता इतना कमजोर होता जा रहा है। कल को ये हो सकता है कि आज से 10 साल बाद कोई आदमी ये बोल दे भिंडरवाल जो था वो बहुत जबरदस्त था, जी। वो पंजाबियों के लिए लड़े, और अलग अलग तर्क प्रस्तुत हो सकते हैं, जी। परंतु वो तर्क सही है, नैतिकता के नाते है, राजनीति में किसी को फायदा हो सकते हैं, विचारधारा किसी की पुष्ट हो सकती है। हर के अपनी विचारधारा है, हर की अपनी सोच है, सोच को मजबूत करें, उसमें आम जनता को क्या फायदा। इन सब बयानों से सरकारें बनती है आम जनता की बेहतरी के लिए, उनके हितों के लिए, उनकी सोच के लिए, उससे तो कोई जनता को, आम जनता को फायदा नहीं है। विचारधारा की आड़ में और मैं सही सामने वाला गलत, जी। तो दूसरे की कमीज को खराब बताने का और अपनी अच्छी बताने की ये परपाटी शुरू हो रही है। तो इस तरह की राजनीति में चर्चाओं में ज्यादा तवज्जो या बातों को नहीं देना चाहिए। अब नेता लोग इसमें बड़बोलेपन से फायदा होगा, सुर्खियां मिलेगी या विवादित बातों से, कई दशक पुरानी बात है ये, उन दशक पुरानी बातों को फिर से उभारने से क्या फायदा है और क्यों इस दिशा में अपन बहस को आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल। और हम क्या पुष्ट करना चाहते हैं, आखिर पुष्ट क्या हो रहा है और इसके किसको आदर्श मिल रहा है, कौन इसको अच्छा मान सकता है और किस दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, वो ये गलत है, वो सही है, इसकी अपेक्षा रोटी, बिजली, पानी, सड़क, जी। रोजगार के मुद्दों पे चर्चा हो। वो बातें सब जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कि इस बातों को नहीं जानते लोग, जी। सभी जानते हैं कि इसमें क्या हुआ है, कौन कितना सक्रिय था, किसकी क्या है, इतिहास जो है। लेकिन राम अवतार तिवारी जी, बीजेपी के नेताओं के इस बयान से कोई स्वीकार कर चुका है। कांग्रेस को एक मौका मिल जाता है पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए, तंज कसने के लिए। देखिए, किसी को किसी पर तंज कसने का मौका मिल सकता हो, परंतु ये बताइए कि आम जनता का क्या भला हो रहा जी, है। बिल्कुल। आम जनता की दिशा में ये तो कौन सी दोनों सोच पार्टियों को पैदा हो समझना रही है चाहिए ना। और आम जनता ब्रिजेश को पांडे जी, आम इससे जनता को क्या फायदा इससे होगा इस बयान से? आपसे सवाल है ब्रिजेश पांडे जी। जी, देखिए कविता जी, आप पूछ रहे थे ना कि गिरिराज सिंह के संदर्भ में स्टेटमेंट दी। एक्चुअल में हुआ क्या था, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो घटना हुई जी, वहां पे जो औरंगजेब का और टिप्पू सुल्तान के फोटो लेके घूम रहे थे और स्टेटस कुछ डाला गया था, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में अशांति आई थी। इसलिए ये वाकया जब पत्रकारों ने पूछा गिरिराज सिंह जी से, तब उनको ये संदर्भ लाना पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ। इस संदर्भ का है वो। एक्चुअल में मैं कहा ना कि महात्मा गांधी जी का एक लाइन भी उन्होंने नहीं कहा है या उनके अपमानित करने वाला कोई ऐसा शब्द कहा है अपने बाइट में, तो आप दिखा दीजिए मेरे को, मैं स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कोई भी चीज, कोई भी लाइन ऐसा नहीं कहा है। तो वही उन्होंने कांग्रेस जो कहा
पांडे जी, कांग्रेस की तरफ से सवाल मैं पूछ रही हूं, जो कांग्रेस ने कहा है आरएसएस, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से कि गिरिराज सिंह के बयान से आप सहमत हैं, तो मेरा सवाल आपसे है कि सहमत हैं? मैंने तो आप दोनों से सवाल किया था कि उनकी लाइन में कौन सी चीज गलत है। नहीं, उन्होंने क्या कहा? गलत है, सही है, यदि इसको छोड़ दीजिए। यदि वो गांधी जी कांग्रेस का ये कहना है आरएसएस, तो बीजेपी, पीएम नरेंद्र मोदी से इस बयान से आप सहमत हैं? समझिए आप। नहीं, सहमत है? आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा ना, सहमत असहमत की कोई बात ही नहीं है। उन्होंने कौन सी गलत लाइन कही है, बस मुझे ये बताइए। ठीक है, गलत सही छोड़िए, सहमत है? बीजेपी सहमत है? इसका जवाब दीजिए, बीजेपी सहमत है? नहीं, देखिए, वो मैं टीवी डिबेट में यहाँ बैठ के अपनी सहमति और असहमति व्यक्त नहीं कर सकता, बताया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताएं हैं। अजय साहू जी जी कविता जी, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? देखिए कविता जी, हमारा ये कहना है, अगर गिरिराज सिंह यहाँ आए थे तो उनको ये बात करनी थी केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया, उनकी जो योजनाएं भैया मेरा टर्म चल रहा है, मैं कैसे डिबेट करूंगा बताओ ना ऐसे में। बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है आप तक साहू जी, आप तक आपकी आवाज पहुंच रही है हमारे तक। जोड़ो, तुरंत जोड़ो। अरे आ रही है अजय जी, आ रही है। मेरा स्टूडियो से संपर्क कट गया है, लेकिन मैं आपकी आवाज आ रही है। अजय जी, आपकी आवाज कह रहा हूं, मेरा हमारा और कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, गिरिराज सिंह यहाँ आए थे, उनको केंद्र की सरकार ने क्या क्या चीजें की है, छत्तीसगढ़ को उन्होंने क्या क्या दिया है, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली, सरकार को 9 साल हो गए, धान का समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए था, कितना दिया, इन सारे विषयों पे बात होनी थी। उन्होंने जिस तरीके से एक हत्यारे का महिमा मंडन करने का काम किया है, कविता जी, मेरा ये कहना है, वीरप्पन का भी जन्म जो है वो भारत की धरती में हुआ था, तो कल भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि वीरप्पन भी भारत महात्मा गांधी का तो नाम विजय माल्या देश का पैसा लेके भाग जाता है, नीरव मोदी देश का पैसा लेके भाग जाता है, ये सारे भगौड़े जो हैं, इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, देश में हुआ है, तो क्या ये सपूत हो गए? इस तरीके की अजय साहू जी, ब्रिजेश पांडे जी का ये कहना है कि राष्ट्रपिता कहीं से कहीं नाम तक लिया है गिरिराज सिंह। भाजपा को ये बताना चाहिए जी, गोडसे का नाम लिया ना, क्या कोई दूसरा उदाहरण नहीं था आपके पास? गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, वो सपूत कैसे हो सकता है? प्रश्न यही है। वीरप्पन भी इसी धरती में जन्म लिया, तो क्या वीरप्पन भी भारत माता का सपूत है? भाजपा स्पष्ट करे, भाजपा बताए। पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ब्रिजेश पांडे जी। कविता जी, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि अजय जी और कांग्रेस पार्टी को समझने में गलती हुई है, उनके भाव को समझिए आप। वो तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं गांधी जी के हत्यारे हैं, कहाँ उनको जस्टिफाई कर रहे हैं? भाई, आप लोग गलत समझ रहे हैं, आप उनकी बात यही सवाल तो ब्रिजेश पांडे जी, यही सवाल तो कांग्रेस कह रही है ना कि हत्यारे तो हमारे से सपोर्ट करते हैं। फिर मोदी जी के 9 साल के विकास का लास्ट कमेंट रामावतार तिवारी जी से। साहू जी, पांडे जी, समय का अभाव है, लास्ट कमेंट रामावतार तिवारी जी से। लास्ट कमेंट तिवारी जी। देखिए, जो राजनीति की जो विचारधारा की राजनीति हो, अच्छी बात है, उनको पुष्ट हो वो भी अच्छी बात है, परंतु जो इतने बड़े, जो आज हर व्यक्ति जो महात्मा गांधी के सिद्धांत, आदर्श, उनकी सोच को हर पार्टी सम्मान करती है और विश्व में हो रहा है, अब उनके हत्यारे को किस तरह से महिमा मंडित अगर किया जा रहा है तो एक समाज में गलत संदेश जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये परंपरा अगर आगे बढ़ गई तो और खतरनाक है। तीसरा, इस भ्रम की स्थिति अगर है तो जो ब्रिजेश पांडे जी हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनको इससे पूरी स्पष्टीकरण होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसको तुल नहीं देना चाहिए, इस तरह की राजनीति को, इस तरह की बातों को, बयानों को तुल देने से हो सकता है कोई समाज खुश हो जाए, कोई विचारधारा खुश हो जाए, कोई व्यक्ति खुश हो जाए, कोई संस्था खुश हो जाए, परंतु आम आदमी जो है, जो हमको अपना आदर्श मानता है, जो इस विचारधारा में चल रहा है, तो उसको हम क्या संदेश दे रहे हैं? हो सकता है वो भी राष्ट्रभक्त होंगे, राष्ट्रभक्त रहे होंगे, देश की आजादी के लिए लड़े होंगे, उनकी तपस्या होगी, परंतु उसको इस संदर्भ में जोड़कर अलग अलग तरीके से बताने का और सही बताने का किसी व्यक्ति का
ये नहीं कि अकेले गोडसे जी, इस तरह से समाज में जो भी काम कर रहे हैं, जो धन पशु हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो किसी समाज के प्रमुख बन गए, कोई डेरा प्रमुख जो है धर्म चलाने लगा, तो कई चाहे आसाराम बापू का नाता हो नाम, कि अगर गलत है तो गलत है जी। उसको अगर आप महिमा मंडित करेंगे तो संदेश ये जाएगा, किसी के पास धन है, किसी के पास पद है, किसी के पास प्रतिष्ठा है, किसी के पास विचार है, तो क्या हम उसको उसकी गलतियों को छिपाएंगे? क्या हम उसकी गलतियों को समाज के सामने नहीं रखेंगे? तो एक परंपरा, एक समय का भाव है, माफी चाहूंगी, ताकि लोग आदर्श मान पाए। बिल्कुल, डिबेट को क्लोज करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब और हुमायूं का समर्थन कभी नहीं करती। ठीक है, ब्रिजेश पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय साहू जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। रामावतार तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज का हमारा मुद्दा था गोडसे पर गदर। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है और इसी पर कांग्रेस ने बीजेपी, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से क्या वो सहमत हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।